बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास ये आज हमने ये क्वेश्चन एक पढ़ना है फिज़िक्स का। मोशन ऑफ द टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस तरह से एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉडी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, रस्सी से बांध के दूसरा टेबल ये नीचे लटका हुआ है, ये पुली लगी हुई है, पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। हमने बॉडीज़ के मूव करने का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ये जो रस्सी है, रस्सी के अंदर जो टेंशन है, ये टेंशन मालूम करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 M2 रिस्पेक्टिवली अटैच टू द एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो बॉडीज़ हैं, एक ए है, इसका मैस M1 है और ये दूसरा बी है, इसका मैस M2 है। दोनों को रस्सी से बांधा हुआ है, रस्सी में टेंशन नहीं है और ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। लेट अ बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ये बॉडी ए जो है ये नीचे को मूव करता है, इसका एक्सेलरेशन ए है। सिंस द स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल, यानी कि बेलचक डोरी है, लचक नहीं है इसमें। देयरफॉर बॉडी बी मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द सेम एक्सेलरेशन ए एज द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस, हैंस द टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अब चूँकि पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है, इसकी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी ना, ये जो डोरी बंधी हुई है, डोरी के अंदर जो टेंशन होगी वो थ्रू आउट एक जैसी होगी, सेम होगी। अब जब हम बात करेंगे ना फोर्सेस की, तो फोर्सेस के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी। कहता है कि सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड देयरफॉर इट्स वेट M1G इज़ ग्रेटर दैन द टेंशन टी। कहता है ये जो बॉडी है ये नीचे को मूव करेगा। अब नीचे को मूव क्यों करेगा, उसके लिए रीज़न समझ लें। ये जो बॉडी बी पड़ा हुआ है ना, इस बॉडी को ऊपर इस वक्त सिर्फ 2-3 फोर्सेस अमल कर रही हैं, जबकि बॉडी ए जो है इसके ऊपर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। 2 फोर्स कौन सी हैं? बॉडी का वेट है डाउनवर्ड और डोरी में जो टेंशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉडी बी की बात करते हैं तो इस बॉडी बी के ऊपर इस एक वक्त में 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस बॉडी का वेट है डाउनवर्ड, दूसरा ये जो टेबल है इसकी सरफेस का रिएक्शन है अपवर्ड, 2 है, और तीसरी जो है ये जो इधर से ये जो टेंशन जा रही है इस साइड पे, जो इसको अपनी तरफ खींचनी है, तीसरी ये टेंशन है। अब क्या होगा कि जो वेट और ये जो सरफेस का रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के एक एक्शन है, वेट एक्शन है, और ये जो आर है ये रिएक्शन है। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि वेट एक्शन है, आर जो है रिएक्शन है, ये दोनों होंगे इक्वल लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसलिए बॉडी बी के ऊपर एक्ट करने वाली 3 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस, एक वेट और ये एक रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ तीसरी फोर्स रह जाएगी, ये वाली टेंशन जो बॉडी के ऊपर इधर एक्ट कर रही है। तो ये बॉडी जो होगा क्या समझ लेंगे, ये कह लें कि वेटलेस हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो बॉडी ए है ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ मूव करने का मतलब ये कि इसका वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक हमने नेट फोर्स पढ़ा था, नेट फोर्स इक्वल होती है Ma के इक्वल। अब यहाँ पर जब हम बॉडी ए की बात करेंगे तो बॉडी ए के ऊपर एक्ट करने वाली जो टोटल फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? W माइनस टी। ठीक है, नेट फोर्स के यहाँ पर लिखेंगे W माइनस टी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये बॉडी जो है वो नीचे को मूव कर रहा है, तो इसका वेट ज़्यादा और इस डोरी में जो ऊपर की तरफ टेंशन है वो कम है, इक्वल टू Ma। अब वेट की वैल्यू आ जाएगी M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए इक्वल टू M1G माइनस टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे बॉडी बी की। ये तो बॉडी ए के लिए हो गया, अब हम बात करेंगे बॉडी बी की। तो जब ये बॉडी ए नीचे को मूव करेगा तो बॉडी बी की तरफ मूव करेगा यहाँ से आगे को, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। तो फॉर बॉडी बी हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन नेट फोर्स क्या होती है? F इक्वल टू Ma। अब जो मैंने अभी एक बात आपको पहले एक्सप्लेन की है कि इसका वेट था डाउनवर्ड M2G और नॉर्मल रिएक्शन था अपवर्ड, और इधर से ये टेंशन एक्ट कर रही है जिसको अपनी तरफ खींच रही है। तो मैंने पहले बताया है कि नॉर्मल रिएक्शन
और वेट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ एक ही फोर्स रह गई इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली, जो कि ये क्या है, टेंशन है। इसलिए नेट फोर्स के यहाँ पर एफ यहाँ पर हम लिख लेंगे T इक्वल टू M2A, तो ये हम इसको कह लेंगे, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई बॉडी ए के लिए, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई बॉडी बी के लिए। हम इसको पर लिख सकते हैं फॉर बॉडी ए। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सलेरेशन फाइंड करना है। एक्सलेरेशन फाइंड करने का मतलब यह है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, सेकेंड इक्वेशन है t इक्वल टू M2A, प्लस करेंगे तो टेंशन से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा m1g इक्वल टू इधर आ जाएगा m1a प्लस m2a। अब अगर हम इधर से a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इधर की वैल्यू बचेगी m1g इक्वल टू a कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू इधर आके डिवाइड करेगी, m1g ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि एक्सलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई m1g ओवर m1 प्लस m2। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो ये जो एक वैल्यू आई है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमारे पास पीछे इक्वेशन 2 आई थी t इक्वल टू m2a, t इक्वल टू m2, और एक जगह पर हम पुट कर देंगे m1g ओवर m1 प्लस m2। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारा टेंशन का रिलेशन आ गया ये वाला, और ये हमारे पास एक्सलेरेशन का फार्मूला आ गया।